कश्मीर में शुरू हुई तो महबूबा मुफ्ती बेचैन हो गई। आज एनआईए चीफ कुलदीप सिंह ने मीडिया से बात की और एनआईए चीफ कुलदीप सिंह ने साफ कहा कि अब आतंकवादियों की धरपकड़ शुरू हो गई। एनआईए चीफ कुलदीप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, और ये ध्यान रखिएगा कि वो सीआरपीएफ के भी डीजी हैं। कुलदीप सिंह ने कहा कि एनआईए ने 30 घंटे में 7 आतंकवादी को निपटा दिया है। 5 अगस्त 2019 का दिन अब वापस नहीं आएगा और उन्होंने कहा कि चूंकि सख्ती इस कदर की जा रही है कि दरअसल पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये आतंकी अब बेचैन हो गए हैं। कुलदीप सिंह ने आज खुल करके बात की मीडिया से जम्मू में और कहा कि आतंकवादियों को साथ देने पर अब कार्रवाई की जा रही है। एनआईए चीफ ने कहा कि धरपकड़ शुरू हो गई है, 700 लोगों की पहचान की गई है। दरअसल ये पहली बार अब हो रहा है जो घाटी में एक केमिस्ट की हत्या की गई, 2 शिक्षकों की, सुपिंदर कौर और दीपक नामक एक शिक्षक की हत्या की गई, मजहबी पहचान को लेकर के। उसके बाद एनआईए अब घाटी में सक्रिय हो चुका है। अब एनआईए उन शिक्षकों को, उन एजेंटों पे नजर रखी है। एनआईए को लग रहा है कि इन शिक्षकों को यदि मारा गया है तो इंटरनल इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी जरूर दी गई। तो एनआईए अब इस मुहिम से काम कर रही है। इस मुद्दे पर अब एनआईए काम कर रहा है कि वो लोग जो समाज में जी रहे हैं, जो टेररिस्ट नहीं हैं लेकिन टेररिस्टों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, तो क्या एनआईए की इस कार्रवाई से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्लाओं को डर लगने लगा है? महबूबा मुफ्ती का डर अब खुल करके आज सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने एनआईए की कार्रवाई पर कहा कि यह सरकार डरा रही है। यह सरकार कुछ दिन पहले जो अल्पसंख्यकों की मौत हुई है, उस हत्या हुई है, उसके बहाने में घाटी में कार्रवाई करने के मूड में। अब देखिए सेलेक्टिव सोच, इसी को सेलेक्टिव बयानबाजी कहते हैं। यह महबूबा रोना नहीं रोई कि घाटी में कैसे मट्टू की हत्या की गई, कैसे माखनलाल की हत्या की गई, कैसे सुपिंदर कौर की हत्या की गई। उनकी आईडी देख देख करके इनकी आतंकवादियों ने हत्या की। और ये खानम पानम डानम टाइप की जो पत्रकार है, ये उस मामले में कह रहे कश्मीरियत की हत्या नहीं होनी चाहिए, वहां ये नहीं कह रही कि सेलेक्टिव तरीके से किसकी हत्या की गई। और ये पूरा खेल, ये पूरा षड्यंत्र जो है देश के खिलाफ किस तरह चल रहा है कि कश्मीर में आप ये मान सकते हैं कि किसी महबूबा मुफ्ती, किसी फारूक अब्दुल्ला का इसी ढंग का उसका पॉलिटिक्स है, लेकिन दिल्ली में बैठे किसी पत्रकार का कहां से पक रहा है, कहां से खैरात मिल रहा है। इसीलिए इन खैरातियों की अब पहचान और अपनी सरकार पर दबाव इस सोशल मीडिया के माध्यम से डालिए कि कब तक ऐसे विदेशी चीनी एजेंट, भारत विरोधी ऐसे खैराती पत्रकारों को, ऐसे खैराती खिलाड़ियों पर कब तक सरकार मुंह खोले बैठी रहेगी। एनआईए की मगर इस बात को लेकर के दूसरी तरफ यह भी है कि एनआईए की कार्रवाई से आप इनकार नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि पूरी तरह से अजीत डोभाल ने फ्री हैंड दे करने को कहा है। डोभाल घाटी घूम करके आए हैं। सूत्रों के मुताबिक डोभाल पूरी तरह से इस पे नजर जमाए हुए हैं और एनआईए को फ्री हैंड दिया गया है। एनआईए ही इस पे काम करेगी, क्योंकि वो सीआरपीएफ के भी मुखिया हैं कुलदीप सिंह। इसीलिए कुलदीप सिंह ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को अब इस बात को लेकर के पूरी तरह से डर लगने लगा है और पाकिस्तान का डर इस बात को दिखाता है कि किस तरह से जो घाटी में कार्रवाई शुरू हुई है उससे ये सब के सब बेचैन है और ये पूरी बेचैनी 370 हटने के बाद है।